प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मैं कौशल सिंह आप लोगों के बीच भारत माता का नाम लेकर देशभक्ति पर कुछ बोलना चाहता हूँ। देशभक्ति दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, देश और प्लस भक्ति। भारत का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति कि अगर उसके मन में देश के प्रति भक्ति भाव हो तो वही देशभक्त कहलाता है। देशभक्त का मिसाल पेश करने वाले वीर क्रांतिकारियों, वीर शहीदों की कमी नहीं है इस देश में, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर अपना सर्वस्व निछावर करके देश को सींचा है, गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाई है। कहा गया है जो भरा नहीं है भाव से उसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है इसमें, वो हृदय नहीं वो पत्थर है इसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। देशभक्ति आज के युवाओं में यह भ्रम होता है कि सिर्फ हम लोग बॉर्डर पर जाकर ही, सीमा पर गोली खाकर ही, फौजी बनकर ही अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ आप बॉर्डर पर जाकर ही अपने देशभक्ति का मिसाल पेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देश में कोई भी पद पर कार्यरत हो और उस पद के लिए आप ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को करें तो वही आपके लिए देशभक्ति है। अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, ईमानदारी पूर्वक उसको पढ़ाए और अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को एक कारगर इंसान बनाए, तो शिक्षक के लिए वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर कोई किसान अपने फसल को समय अनुसार सिंचाई करता है, समय अनुसार खाद देता है, समय अनुसार पोटास देता है और उसका दिन रात देखभाल करता है तो किसान के लिए वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर कोई जवान अपने देश के लिए, अपने देश के आन बान शान के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर देता है तो उस जवान के लिए वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। देशभक्ति का मिसाल पेश करने वाले हमारे देश में वीर क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। अगर उनका नाम ले लूं मैं तो ये सभा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका नाम समाप्त नहीं होगा। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे वीर भगत सिंह को जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा कई को पंजाबी मेरे भाइयों का हत्या कर दिया गया। उसके बाद भगत सिंह वहां जाते हैं और वहां पर मिट्टी को बोतल में रख कर ये प्रण लेते हैं जिस तरह मेरे भाइयों, मेरे पंजाब वासियों को तुमने मारा है उसका बदला मैं लूंगा। और वही भगत सिंह एक दिन बम फेंकने का काम करते हैं अंग्रेजों के कोठे पे, और वही भगत सिंह से आज हम लोग प्रेरणा लेकर वीर बनने का प्रयास करते हैं। और सिर्फ भगत सिंह ही नहीं थे, भारत का बेटा थे, भारत के वीर सपूत थे। आज उनकी से प्रेरणा लेकर हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे देश में भी भगत सिंह ही नहीं बल्कि नारी के रूप में झांसी की रानी भी इस देश में जन्म लेती है और एक नारी जाति होकर भी इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। अंग्रेजों से लोहा लेने का काम करती है एक नारी जाति होकर। इस देश में अगर नर महान है तो नारी भी महान है। नर और पुरुष या नारी में यहाँ अंतर नहीं है, दोनों यहाँ वीर हैं, दोनों को यहाँ समानता के भाव से देखा जाता है। इस देश में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे लोग भी महान बनते हैं और इस समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, सभी ने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहा दिया। इस देश को 200 सालों के गुलामी बंद जंजीरों से हमें आजादी दिलाई। तो बताइए उनका नाम हम लोग क्यों नहीं लिए? उनके ही वजह से आज हम लोग ये सभा कर रहे हैं, उनके ही वजह से आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने मुताबिक स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सकते हैं। तो बताइए उनका नाम हम लोग क्यों नहीं ले?
हैं, तो बताइए उनका नाम हम लोग क्यों नहीं ले। अंग्रेज जब आए इस भारत में तो इसका पूरा पूरा फायदा हम लोगों से उन लोग तो हम लोग का रीढ़ पकड़ लिए, और रीढ़ को जो पकड़ता है, नस को पकड़ता है, वो हम लोग को कब्जा कर लेता है। उन लोग यही देखे कि इन लोग आपस में लड़ते रहता है, भाई भाई लड़ते रहता है, आपस में एक दूसरे को नफरत करता है, इसी का फायदा उन लोग उड़ाए और फूट डालो और राज करो नीति का अपनाए, और उन लोग एक दिन देश को गुलाम बना दिया और गुलामी की जंजीर ऐसे बांध दिया कि हम लोग को 200 सालों तक गुलाम रहना पड़ा। आज भी आप देख सकते हैं देश में क्या हो रहा है। आज इस देश में धर्म की लड़ाई हो रही है, आज इस देश में जाति की लड़ाई हो रही है। कोई नहीं सोच रहा कि ये देश की लड़ाई हम लोग लड़े, कोई नहीं सोच रहा है कि हम देश के बारे में सोचे। कोई सोच रहा है तो वो सोच रहा है कि उस जाति को हम कैसे नफरत के भाव से देखे, उस जाति को कैसे खत्म करे, उस धर्म को कैसे खत्म करे। कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा है कि ये देश एक दिन सोने की चिड़िया था, ये देश अखंड था, ये देश विश्व गुरु था। अपना इतिहास को भूलकर वर्तमान को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ के वर्तमान स्थिति, वर्तमान युवा जो देश की रीढ़ है, उसके मन में ऐसा भ्रम पैदा हो गया है और आगे बढ़ने के लिए अपने नीचे हुए दबे लोगों को और दबाता जा रहा है। आज हमें चंद्रगुप्त मौर्य बनने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को अखंड किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देश, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश इस देश में शामिल थे और ये देश इस पूरा मिलकर अखंड कहलाते थे। आज वो अखंड भारत की सपना हमारी युवाओं में क्यों नहीं है? आज जो भगत सिंह का नशा क्यों नहीं है? नशा है तो सिर्फ शराब का, नशा है तो सिर्फ दारू का, नशा है तो सिर्फ चरस गांजे का, नशा है तो अफीम का, नशा है तो तंबाकू का। किसी के अंदर देशभक्ति का नशा नहीं है, और जिस दिन भगत सिंह वाला देशभक्ति का नशा चढ़ गया उसी दिन ये देश बदल जाएगा। और बदलने के फलस्वरूप ये देश पहले की भांति अखंड भी कहलाएगा, पहले की भांति ये देश विश्व गुरु भी कहाएगा, पहले की भांति ये देश सोने की चिड़िया भी कहाएगा। लेकिन इसके लिए हमें जाति से जाति को लड़वाना नहीं है, सभी को हमको भाई के नाते से रहना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर हम लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं तो कहीं न कहीं उस महान पुरुष के दिया हुआ वाक्यों को भी गलत साबित करने का कार्य करते हैं, उनके महान कथन को भी हम लोग कलंकित करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे देश के महान आत्मा ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई आपस में आज हम लोग लड़ते हैं, आपस में आज हम लोग गलत भावना से देखते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले होते हैं, तो कहीं न कहीं उस महान पुरुष का कथन को भी कलंकित करने का काम करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन मुगलों की गुलामी करना नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने मोहब्बत गौरी को 17 बार इस देश से पराजित किया, और अंत समय में भी चंद्रबरदाई के कहे शब्दों द्वारा 4 इंच 40 गज अंगुल अस्त्रमान ताऊ पर सुल्तान है मच्छू के चौहान, उनके कथन के द्वारा ही आंख में पट्टी लगते हुए भी मोहम्मद गौरी को मौत की घाट उतार देता है, और अंतिम समय में भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वीर हमारे देश में जन्म लिए, ऐसा कार्य किए। आज हम लोग उनका नाम लेते हैं तो सीना गर्व से 56 इंच का हो जाता है, लेकिन आज हमारे युवा कहीं न कहीं उस इतिहास को भूल गया है। वर्तमान में जो भी गलत संबंध है, गलत जो कार्य है उसको कर रही है और उस इतिहास को भूल गई। आज हम लोग उस इतिहास को आज पढ़ते तो हमारा देश की स्थिति ऐसी नहीं रहती। भाई में लड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहा गया है ना कि एक किसान का 4 पुत्र था, आपस में सब लड़ते रहते थे। एक किसान जो है पूरा निराश होकर चारों को बुलाता है, एक लकड़ी देता है और चारों को तोड़ने के लिए कहता है। चारों तो उसे आसानी से तोड़ देते हैं, और जब वही किसान
लकड़ियों का गट्ठर उन लोग को देता है तो नहीं तोड़ पाते हैं। फलस्वरूप किसान उसको यही कहता है, यह मेरे पुत्र, जब तक तुम अलग रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी तोड़ देगा, तब तक तुम्हें कोई परास्त कर देगा, लेकिन जब तुम चारों एक हो जाओगे तो दुनिया का कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें खंड खंड कर सके, जो तुम्हें तोड़ सके, जो तुम्हें बांट सके। फलस्वरूप आज वही हो रहा है इस देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जब भाई भाई थे तो ये अलग अलग कैसे हो गए? हिंदू अलग चल रहा है, मुसलमान अलग चल रहा है, सिख अलग चल रहा है, ईसाई अलग चल रहा है। आपस में जो अलग अलग ये हैं, ये विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी षड्यंत्रकारी इनको एक एक करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज चारों भाई को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक होना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर से ये गुलाम हो जाएगा। आज यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों को सोचने की जरूरत है, तभी ये देश फिर से अखंड हो पाएगा। नहीं तो अंग्रेजों की भांति, जिस तरह मुगलों की भांति ये देश फिर टूटा। यहाँ के सोने की चिड़िया को तबाह कर दिया गया, यहाँ के व्यापारियों को तबाह कर दिया, को तबाह कर दिया गया, यहाँ के देशवासियों को तबाह कर दिया गया। कहीं न कहीं वैसा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हमें एक होने की जरूरत है। ये देश अनेकता में भी एकता की पहचान देता है। कुछ लोग, कुछ गद्दार जैसे हैं जो अपने भाइयों से लड़कर दुश्मनों के घरों में जाकर अपने घर में जगह देने का कार्य करते हैं। ऐसे जयचंदों को, गद्दारों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग सुधर जाइए। लेकिन जिस तरह हमारे जैसा नौजवान युवा अगर आपके विरुद्ध आ गया तो आपका सर्वनाश कर देगा। इसीलिए जो भी इस देश में गद्दार है, षड्यंत्रकारी है, उसे मैं चेतावनी देना चाहता हूँ खुला मन से कि आप इस देश को तोड़िएगा तो इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और सजा के रूप में आपको सीधे मौत मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो नशा, ये कहा गया बीड़ी गुटखा पान शराब, बीड़ी गुटखा पान शराब, इसकी आदत बहुत खराब। घर परिवार बिगड़ते और जिंदगी होती खराब। गुटखा बनाने बेचने वाले बनते अमीर, लेकिन गुटखा खाने वाले मरते बनते फकीर। ऐसी कथन जो है वो आप